इसकी फ्रेगरेंस परफ्यूम की तरह और सेंटेड प्लांट बहुत फैलती हुई इसकी फ्रेगरेंस है। खूबसूरत बीच स्पाइडर लिली। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हाइमेनोकैलिस लिटोरैलिस के नेम से भी इसको जाना जाता है और वाइट स्पाइडर लिली के नेम से भी जाना जाता है। और इसके नीचे को लटकते हुए लीव्स जैसे एक स्पाइडर हो और खूबसूरत एक स्पाइडर वाइट कलर की। और इसमें जो इसकी सेंट है एक परफ्यूम की तरह है। खूबसूरत इसकी सेंट है, एक फ्रेगरेंस प्लांट है और इसका एक बिग साइज़ का जो फ्लावर्स है वाइट कलर का। इसमें रेड कलर के भी फ्लावर्स होते हैं और पिंक कलर के भी। इसमें डिफरेंट कलर्स के फ्लावर्स मिल जाते हैं। एक बिग साइज़ फ्लावर्स है, इसको हम बल्ब से ग्रो कर सकते हैं। और जब इसके ऑनलाइन मैंने बल्ब्स बाय किए थे और इसको प्लांट किया था, इसकी वीडियो भी मेरे चैनल पे मौजूद है। और ये रेन लिली है। तो बहुत सारे लिलीज़ के फ्लावर्स ब्लूमिंग पे हैं और रेनी सीज़न है। और ये जो फ्लावर है ये बहुत सारे कंट्रीज़ में फॉल सीज़न में ब्लूमिंग पे होता है, लेकिन मेरे कंट्री में, मेरे एरिया में ये रेनी सीज़न में ब्लूमिंग पे आया है। और इसको बाय किए हुए मुझे तकरीबन 2 से 3 इयर्स हो चुके होंगे। तो जब ये मैच्योर होते हैं और बिग साइज़ में होते हैं तब तो ये पहले साल ही ब्लूमिंग पे आ जाते हैं। लेकिन अगर ये छोटे से बेबी बल्ब्स हों और इनको मैच्योर होने में 1, 2 इयर्स और 3 इयर्स लग जाते हैं, फिर ये अच्छी सी ब्लूमिंग करते हैं। एक हेल्दी बल्ब को 6-7 इंच के पॉट पे हम लगा सकते हैं, लेकिन अगर ज़्यादा बल्ब्स हों तो इसके लिए 12 और 14 इंच का पॉट ठीक होता है। और इसमें ये बेबी बल्ब्स भी तैयार करते हैं। तो इस तरह जो मेरा पॉट है एक बिग साइज़ में है, तकरीबन 12 इंच का और 14 इंच का पॉट है। इसमें मैंने 3 बल्ब्स लगाए थे बिग साइज़ में और अब ये अच्छी सी ब्लूमिंग कर रहे हैं। और इनके जो लीव्स होते हैं बिग बिग साइज़ के होते हैं और इनकी जो सारा साल अगर फ्लावरिंग नहीं होती तब भी इसके जो लीफ हैं वही बहुत खूबसूरत होते हैं। तो इनके जो ये स्टिग्मास हैं, इनके इनके पोलन्स और फीमेल स्टिग्मा के साथ हम अगर क्रॉसिंग करते हैं तो फ्यूचर में इसके सीड्स भी हमें हासिल हो सकते हैं। बहुत सारे लिली प्लांट्स होते हैं जिनके सीड्स तैयार होते हैं और हम इनको सीड से ग्रो कर लेते हैं। सीड से बल्ब तैयार होने में थोड़ा टाइम लगता है और लेकिन हमें एक ही वक्त में बहुत सारे बल्ब्स हासिल हो जाते हैं। तो जो सीड से ग्रो किए होते हैं प्लांट, उनके बल्ब्स 3 इयर्स में तकरीबन ब्लूमिंग पे आते हैं, 4 इयर्स में भी आ सकते हैं। लेकिन एट अ टाइम हमें बहुत सारे इनके बल्ब्स हासिल हो जाते हैं। तो बल्ब से अगर आप ग्रो करते हैं तो आपको जल्दी इनकी जो ब्लूमिंग है देखने को मिलेगी। और ये दूसरा दिन है और अब ट्रू फ्लावर्स इसके ब्लूमिंग पे हैं। और इसकी काफ़ी ज़्यादा जो स्टॉक्स, एक स्टॉक निकलती है और इसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा बड्स बनी हुई होती हैं, फ्लावरिंग बड्स। और ये आहिस्ता आहिस्ता खिलती रहती हैं डे बाय डे। तो इस तरह हमें बहुत सारे फ्लावर्स इसके खिले हुए खूबसूरत से फ्लावर्स मिलते हैं। और जो पहले दिन फ्लावर खिला हुआ होता है दूसरे दिन वो फेड हो जाता है और नेक्स्ट डे न्यू फ्लावर्स खिलते हैं। और इस तरह ये फेड भी होते रहते हैं और खिलते भी रहते हैं। और अगर 2-3 फ्लावर्स इकट्ठे खिल रहे हों और ब्लूमिंग पे हों तो बहुत अच्छी सी एक हैवी फ्रेगरेंस आपको मिलेगी। बहुत सारे फ्लावर्स होते हैं जैसे मोतिया और रात की रानी और मरवा प्लांट। इनकी जो फ्रेगरेंस होती है थोड़ी डिफरेंट होती है, लेकिन इस जैसी फ्रेगरेंस आज तक मुझे नहीं मिली है। पूरे गार्डन में इसकी एक यूनिक सी फ्रेगरेंस है, तो इनसे मिलती जुलती नहीं है। एक परफ्यूम है जैसे कि एक परफ्यूम हो और बड़ा अच्छा सा एक इसकी बड़ी प्यारी सी खुशबू है। तो इसके हमने अगर 3 बल्ब्स लगाए हैं, ग्रो किए हैं, तो इससे पॉट भरा भरा सा लगता है। तो इसकी मैंने लास्ट ईयर प्रूनिंग की थी और अभी मैंने इसकी प्रूनिंग नहीं की है। अगर हम इसके ऊपर से प्रूनिंग करते हैं, ये थोड़े से ख़राब से लीव्स लगते हैं, लेकिन इनकी अच्छी सी हेल्थ के लिए और इनके बल्ब्स का साइज़ इंक्रीज़ करने के लिए ये करना ज़रूरी होता है। और अभी ये खूबसूरत लग रहे थे तो मैंने इनकी ट्रिमिंग नहीं की है। तो लास्ट ईयर मैंने इनको प्रून कर दिया था, फिर न्यू न्यू इनके लीव्स आते हैं
और फिर इनकी फ्लावरिंग होती है। इनके जो बल्ब्स होते हैं वो भी हेल्दी होते हैं। तो इसकी जो सॉइल है, आप अच्छी सी सॉइल तैयार करेंगे। और इसको हार्ड सॉइल पसंद नहीं होती है क्योंकि ये एक बल्बस प्लांट है और इसमें बड़े अच्छे से फ्लावर्स ब्लूमिंग पे आते हैं। तो इसको अच्छी सी सॉइल की भी ज़रूरत होती है। अगर चिकनी मिट्टी इसको देंगे, कोई हार्ड सी सॉइल देंगे, फिर इसकी सतह पर पानी खड़ा रहेगा और ये रोट होंगे और ख़राब होंगे। इसलिए हम इसको एक अच्छी सी सैंडी सॉइल देंगे। वर्मी कंपोस्ट, गोबर की खाद, तो लीफ कंपोस्ट इसमें थोड़ी थोड़ी सी ऐड कर सकते हैं। इसमें फंजीसाइड भी डाल सकते हैं और इसमें वुड ऐश जो कि एक अच्छी फंजीसाइड भी है और पेस्टिसाइड भी है, उसको भी हम यूज़ कर सकते हैं। और एक फर्टिलाइज़र के तौर पे भी वुड ऐश यूज़ होती है। वुड ऐश से जितने भी बल्बस प्लांट हैं इनका जो साइज़ है वो इंक्रीज़ होता है। और वुड ऐश बहुत अच्छी सी एक कीड़े मारने वाली पेस्टिसाइड भी है। और सुबह का टाइम है तो बहुत सारे जो फ्लावर्स हैं वो ब्लूमिंग पे हैं और ये खूबसूरत भी लग रहे हैं। तो जो लिलीज प्लांट होते हैं इनकी बहुत अच्छी सी सॉइल तैयार करें। सैंडी सॉइल होनी चाहिए, इनमें पानी नहीं रुकना चाहिए। अगर 1 बल्ब है तो उसको एक छोटे से पॉट में रखें और अगर बिग साइज़ बल्ब है और ज़्यादा बल्ब्स हैं तो इनको 14 और 12 इंच के पॉट दे सकते हैं। और जैसे ही ये फुल भर जाए पॉट में तो इनको हम सेपरेट भी कर सकते हैं। और ये मेरे पास जो बल्ब है ये पहले भी था मेरे पास वाइट स्पाइडर लिली का, लेकिन मुझे इसका पता नहीं था कि ये वाइट स्पाइडर लिली है और मैं इसको अमेरिलिस लिली का बल्ब समझती रही हूँ क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे जो बल्ब्स हैं अमेरिलिस लिली के ही लगे हुए हैं और उनमें एक जो बल्ब था वो स्पाइडर लिली का था। और लास्ट ईयर जब इसकी ब्लूमिंग हुई तो इसके लीफ जो होते हैं वैसे भी डिफरेंट होते हैं और कुछ स्पाइडर लिली से मिलते हुए और कुछ लॉन्ग लॉन्ग से भरते हुए। तो लेकिन उनकी फ्लावरिंग एक जैसी ही हुई। उसमें भी वाइट कलर का फ्लावर आया जिसके लॉन्ग लीफ थे और जिसके थोड़े से चौड़े थे उसमें भी वाइट कलर के ही फ्लावर्स आ रहे हैं। और यहाँ पर मेरे डिफरेंट कलर्स के जो हैं अमेरिलिस लिली और कुछ फुटबॉल लिली और बहुत सारे लिली के प्लांट्स हैं, रेन लिली और कुछ बल्ब्स स्मॉल साइज़ में होते हैं, उनके जो फ्लावर्स होते हैं वो भी स्मॉल साइज़ में ही होते हैं। और जिनके बल्ब्स बिग साइज़ में होते हैं इनके फ्लावर्स भी काफ़ी बिग साइज़ में होते हैं। तो इस तरह बहुत सारे लिली प्लांट्स आपके गार्डन में हो सकते हैं। इनकी वक्तन फ़वक्तन प्रूनिंग करते रहें तो इनके जो बल्ब्स हैं हेल्दी होते रहेंगे और अच्छी सी ब्लूमिंग भी करेंगे। तो फर्टिलाइज़र स्पाइडर लिली को हम साल में 1-2 मरतबा मैंने इनको दी है और एक मरतबा इनको अनियन और गार्लिक पील्स की लिक्विड फर्टिलाइज़र दी है और गोबर की खाद की लिक्विड फर्टिलाइज़र दी है। क्योंकि जब सॉइल तैयार करते हैं हम बहुत सारी खादें थोड़ी थोड़ी सी इसमें डालते हैं, उससे 6 मंथ तो गुजर जाते हैं, बाद में इनको लिक्विड फर्टिलाइज़र देनी होती है। ये है फुटबॉल लिली के प्लांट और इनमें फ्लावरिंग इस साल नहीं हुई है। मुझे लगता है कि जो इनका मदर बल्ब था वो इनमें नहीं है और ये उसके बेबी बल्ब्स हैं। और मदर बल्ब जो होता है वो फ्लावरिंग उसने की है, बहुत अच्छे से फ्लावर्स हुए हैं। और नेक्स्ट जो है इसके मदर बल्ब्स नहीं रहते हैं क्योंकि 5-6 ईयर्स से ये मेरे गार्डन में है और उसकी जो ब्लूमिंग होती है दोबारा मैंने नहीं देखी है। फिर इसके बेबी बल्ब्स तैयार होते हैं तो फिर इनकी ब्लूमिंग होती है। और स्पाइडर लिली के लीफ सारा साल ऐसे ही रहते हैं और ये एक जो खूबसूरत लीफी प्लांट के तौर पे गार्डन में हम रखते हैं। बहुत ज़्यादा धूप में इसको नहीं रखते हैं, फिर इसके लीफ बर्न होते हैं, लेकिन इनको धूप की ज़रूरत होती है। ये धूप के प्लांट हैं और इनको अच्छी सी धूप की ज़रूरत होती है। तो बहुत हार्श धूप में भी ये थोड़े से ग्रीन नेट में और कुछ ओपन एरिया में तकरीबन ये सारा साल इधर ही रहे हैं और इनको बहुत हार्श धूप भी बर्दाश्त करनी पड़ी है। तो इनके ऊपर आप थोड़ी सी ग्रीन नेट लगाएं और बाकी साल ये धूप वाले एरिया में ही रहते हैं। और जो ठंडे एरियाज़ हैं वहाँ पे ये फुल एयर सारा साल ही धूप वाले एरिया में रह सकते हैं। तो धूप का प्लांट है तो इसको बहुत अच्छी सी धूप की ज़रूरत होती है, बहुत हार्श धूप हो। और वैसे भी जब ये फ्लावरिंग करते हैं फॉल सीज़न में करते हैं और रेनी सीज़न में करते हैं तब इतनी धूप नहीं होती है।
तो ये अच्छी तरह चलते रहते हैं। और लगातार बारिशें हो रही हैं जिस वजह से इनके जो लीव्स हैं नीचे को बेंट हुए हुए हैं, नीचे को ड्रूप हुए हुए हैं और ख़राब से हुए हुए हैं। ये पानी की वजह से और बहुत बारिशों की वजह से। बल्बिस प्लांट हैं, जब इनकी सोइल ड्राई हो फिर इनको वाटरिंग करें। अल्लाह हाफिज़।